टोटल मिला के 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 1 केजी के आसपास कोकेन जो है हमने पहले सीज किया था और उसी को हम लगातार फॉलो कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में जो अभी तक निकल के आया है कि जो पहला एक पार्सल जो हमने 11 नवंबर को सीज किया था, इट वाज डेस्टिन्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा हमने अगस्त मंथ में भी एक पार्सल सीज किया था, वो भी इट वाज डेस्टिन्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली में जो 900 अभी तक हमने जो है इस केस में 2 लोग कल गिरफ्तार किए थे और 2 लोगों को हमने आज गिरफ्तार किया है। टोटल मिला के 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। तो इस केस में 11 नवंबर को हमें एक टिप मिला था। उस टिप के बेस पे हमने एक छोटा कोरियर कंपनी है, वहां से 1 केजी के आसपास कोकेन जो है हमने पहले सीज किया था और उसी को हम लगातार फॉलो कर रहे थे। फॉलो करते करते हमें जो है इंफॉर्मेशन मिली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड जो एक घर में हमें जाके लगभग 73 पैकेट्स वहां से मिले, जिसमें कि मोर देन 81.5 केजी कोकेन वाज रिकवर्ड। सर 4 लोग गिरफ्तार हो चुके, क्या है इनका बैकग्राउंड, क्या है और इनका क्या रोल क्या था इनका? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि जो 4 लोगों में से 2 लोगों का मेन रोल था वो स्टोरेज और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना था। यहाँ पर वो अपने पास स्टोर करके और जगह जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे ताकि वो चला जाए जहां भी उसको जाना था। उसके अलावा एक व्यक्ति का रोल जो है वो पिछले जो पार्सल कंपनी में पार्सल बुक कराते हैं उसमें भी निकल के आया कि वो पार्सल कंपनी में जाके पार्सल को बुक कराया करता था। उनका डेस्टिनेशन क्या था कि कहाँ पर जाना था? जो क्या दिल्ली में से होना था या बाहर जाना था? दिल्ली से बाहर जाना था, कहाँ जाना था ये कुरियर? इन्वेस्टिगेशन में जो अभी तक निकल के आया है कि जो पहला एक पार्सल जो हमने 11 नवंबर को सीज किया था, इट वाज डेस्टिन्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा हमने अगस्त मंथ में भी एक पार्सल सीज किया था, वो भी इट वाज डेस्टिन्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या लग रहा है कि इसके पीछे कौन है? मास्टरमाइंड क्या अभी तक जांच में सामने आया कि कौन है मास्टरमाइंड, कहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है? हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में है। हमने कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है और हम उन लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं और जल्दी ही जो है उन लोगों को भी हम पकड़ेंगे जो कि इसके मेन पर्सन है और जो इसके पीछे काम कर रहे हैं सब। सर अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से इन्होंने पैकिंग की थी कि ताकि पता ना चल पाए आप बचने के लिए कि स्कैनर में ना आए, कैसे पैकिंग किया उसके बारे में अगर आप जो पैकेट हमारे घर से रिकवर हुए हैं उसमें देखा गया कि उनकी 6 लेयर पैकिंग थी। उन्होंने पहले पेपर को यूज किया, पॉलीथीन को यूज किया, उसके बाद कार्डबोर्ड को यूज किया और थर्माकोल को यूज किया। इस तरह से उन्होंने एक पक्का पैकिंग किया हुआ था जिससे कि जो है इसमें डिके भी ना हो और साथ ही साथ ये डिटेक्ट भी ना हो आसानी से। सर ड्रग्स को लेकर मुहिम चल रही है, एचएम ने भी ट्वीट किया है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि आगे भी इस पूरे ऑपरेशन में किस तरह से एक्शन होगा और कैसे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत जो है वो ड्रग फ्री हो। साथ ही साथ और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको उसी तरह से डायरेक्शन दी हुई है कि वो जो है इस सपने को पूरा करने की तरफ काम करें। तो आदरणीय डीजी जो हैं एनसीबी, उनकी भी जो सोच है वो ये है कि वी शुड हैव 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग और उसी के सापेक्ष में जो है सारी यूनिट्स जो हैं एनसीबी की और जितनी भी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो काम कर रही हैं। तो हमारा भी उसी डायरेक्शन में एक छोटा सा प्रयास है जहां पर कि जो है हमने अभी ये सीजर किया है और इसमें हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है और हम जल्दी ही कुछ और अरेस्ट भी इसमें करेंगे और कुछ और सीजर भी उसमें होंगे। तो सीजर की कीमत कितनी होगी एक्चुअल में और क्या इससे पहले भी कहीं इन्होंने बाहर भेजी है या कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है? जहां तक सीजर की कीमत है उसका अंदाजा लगाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर जो जनरली मार्केट वैल्यू की हम बात करते हैं जब भी सीजर होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है आज की डेट में लगभग 11 से 13 करोड़ 14 करोड़ तक पर केजी कोकेन की वैल्यू मार्केट में है।